अनीता अकेली रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी तीनों नंद रसोई में आकर अपनी भाभी को अपने काम बोलती हैं। भाभी अभी तक आपने खाना भी नहीं बनाया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से मेरा नाश्ता टेबल पर लेकर आओ। मैं तो ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, जल्दी से पहले मेरा टिफिन पैक कर दो। अभी पिछले हफ्ते में शॉपिंग करके आई थी, मेरी वो वाली ड्रेस आपने कहाँ रखी है? अभी तो मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, खाना बस बन ही गया है, पहले मैं तुम्हारा खाना निकाल देती हूँ। अंजलि, तुम्हारी ड्रेस मैंने तुम्हारी अलमारी में ही रखी है, अच्छे से देखो, मिल जाएगी। हर किसी को जल्दी मची थी, इसलिए अनीता भी जल्दी के चक्कर में कुछ काम अपनी नंद को करने के लिए कह देती है। और तभी वहाँ शांति शकुंतला के साथ आती है। अनीता बहू तो इस घर की बहू है और मेरी बेटी को काम करने के लिए बोल रही है। हम तुझे क्यों लेकर आए इस घर में? मेरी बेटियों को ऑफिस और कॉलेज जाने के लिए देरी हो रही है। अगर वो घर में रहती ना तेरी तरह तो तुझसे अच्छा घर संभालती हैं। शांति, तुझे तो बस अपनी बहू को चुनाने का मौका चाहिए होता है। तेरी बेटियां वैसे भी कोई काम नहीं करती, अब क्या वो अलमारी से अपना कपड़ा खुद नहीं ढूंढ सकती? या तेरी ये दोनों बेटी अपना खाना या लंच खुद नहीं ले सकती? अरे ससुराल में जाएंगी तो क्या करेंगी? बहू लाई हो, नौकरानी थोड़ी। माँ जी, मेरा तो पता नहीं, पर ऐसी बातों से आप मेरी बहू को जरूर बिगाड़ रही हैं। बहू आने से पहले मैं ही घर संभाल रही थी, तब तो आपको कभी दुख नहीं हुआ कि मेरी बहू कैसे अकेले काम कर रही है। इतना बड़ा परिवार था हमारा, भूल गई आप? आज तक आपने मेरी किसी भी काम में मदद नहीं करवाई। और आपकी वो जो बेटी है ना, जो ससुराल में हर 3-4 महीने में लड़ाई करके हमारे घर आ जाती है, उसने तो मेरी नाक में दम कर दिया था। ससुराल में जाकर तो उसने खाना बनाना सीखा है। इसीलिए बहू तुझे वही गलती करने से रोक रही हूँ। आप दोनों प्लीज मेरी वजह से लड़ाई मत करिए, मैं खुद कर लूंगी सारे काम। अंजलि, तुम मुझे बस 2 मिनट दो। शकुंतला और शांति मुंह बनाकर रसोई से बाहर जाती हैं, तो वहीं तीनों नंद भी डाइनिंग टेबल पर आ जाती हैं। जिसके बाद अनीता सभी के लिए गर्मा गर्म खाना लगाती है और सिमरन का लंच उसे देते हुए कहती है, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया और मैंने सबका खाना भी निकाल दिया है। बहू, तुम सारे काम बहुत अच्छे से करती हो। शांति, खुशकिस्मत हो तुम जो तुम्हें इतनी समझदार बहू मिली है। रहने दो पापा, भाभी की इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। झूठी तारीफ कर करके वैसे ही आपने भाभी को सर पर चढ़ा दिया। हम इनकी वजह से लेट हो चुके हैं। अच्छा, ये सब छोड़िए, पंडित जी ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया है। एक बार आप भी लड़की की फोटो देख लीजिए। हमारे बेटे की शादी की उम्र हो चुकी है, अब दिवाकर की भी तो शादी करनी है। इस तरह शांति बात को घुमा देती है, पर अनीता को अपनी तीनों नंद और सास की बातें सुनकर काफी बुरा लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, ये मूवी तो मेरी फेवरेट है। एक काम करते हैं, लाइट बंद कर लेते हैं और भाभी से कह देते हैं हमारे लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाएंगी। भाभी, भाभी कहाँ रह गई हो? जल्दी से हमारे लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। मेरी तीनों नंद तो खुद को महारानी समझती हैं। मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, वरना सासू माँ मुझे बैठकर सुनाना शुरू कर देंगी। पिछले 5 सालों से मैं अपनी नंदों की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अपनी तीनों नंद का ऑर्डर सुनकर अनीता रसोई साफ करना छोड़कर पहले उनके लिए घर में ही पॉपकॉर्न बनाती है और देने के लिए कमरे में जाती है। आप तीनों का पॉपकॉर्न। वैसे रात के 11 बज गए हैं, सब सोने की तैयारी कर रहे हैं और आप तीनों मूवी। भाभी, मूवी देखने का मजा तो पॉपकॉर्न के साथ ही आता है, और आप हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं लेकर आई? घर में कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है। हाँ तो फिर बाहर से ले आओ। जमुना आंटी 12 बजे के बाद दुकान बंद करती है और उनकी दुकान 2 घर छोड़कर ही है। रिया, मैं बहुत थक गई हूँ, पूरा दिन घर और रसोई का ही काम करती रह जाती हूँ। कोल्ड ड्रिंक रहने दो, और अगर ज्यादा पीने का मन है तो खुद जाकर ले आओ। अपनी मूवी छोड़कर हम तीनों रात को बाहर जाएं, मैं अभी माँ को बताती हूँ। इतना बोलकर सिमरन अपनी माँ को आवाज देकर अपने कमरे में बुलाती है और अपनी भाभी की शिकायत लगाती है। बहू, तुझे मेरी बेटियां इतनी खटकती हैं जो तू इन्हें रात को बाहर जाने के लिए कह रही है। अरे रिया की शादी की उम्र हो गई है, 1-2 साल में वैसे ही मेरी बेटी शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, फिर वो भी तेरी तरह ससुराल संभालने लगेगी। पर कुछ दिनों की मेरी बेटियां मेहमान है और तुझे मेरी बेटी से इतनी जलन हो रही है। जब शांति अनीता को खरी खोटी सुना रही होती है तो उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती है और पूरा परिवार वहाँ आता है। बहू, तेरी बहू ने क्या गलत कहा? तेरी बेटी रात के 11 बजे को अपनी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए नहीं जा सकती तो बहू क्यों जाए? देख रहा है विनोद तू, तेरी तीनों बेटी और बीवी बहू के साथ कैसा बर्ताव करती हैं। बेचारी को इन लोगों ने नौकर बना के रखा है। अरे इस घर की औरतों को न दिन में चैन है और न ही रात को। ये आप लोगों के आपस का मामला है, खुद ही देखो। इन तीनों माँ बेटी ने तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। माफ करना माँ जी, मैं भूल गई थी कि रिया, सिमरन और अंजलि इस घर की बेटियां हैं। मैं अभी ला देती हूँ कोल्ड ड्रिंक। अब रात के 11 बजे अनीता घर के बाहर जाती है। 2 घर छोड़कर जमुना से 3 कोल्ड ड्रिंक लेती है। अच्छा हुआ बहू जो अभी आ गई, मैं बस दुकान बंद ही करने जा रही थी। वैसे इतनी रात को किसको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर गया? हमारे घर में है ना 3 महारानी, उन्हीं के लिए है।
गुस्सा तो बहुत आता है पर कुछ बोल भी नहीं सकती। कोई बात नहीं बहू, सबकी नंद ऐसी होती हैं। उन्हें अपनी भाभियों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है, पर देख लेना जब वो अपने ससुराल जाएंगी तो उन्हें अकल आ जाएगी। अनीता कोल्ड ड्रिंक लेकर अब घर आती है। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन रोती हुई आशा घर आती है। इसे तो शादी के बाद भी चैन नहीं, 2 बच्चों की माँ बन गई है, घर में बहू आने वाली है और अब भी देखो ससुराल वालों से लड़कर हमारे घर आकर बैठ जाती है। बुआ जी आप सब ठीक तो है ना? आप रो क्यों रही हैं? रुकिए मैं अभी आपके लिए चाय बिस्कुट लेकर आती हूँ। बहू चाय बिस्किट के साथ थोड़ा खाना भी ले आना, सुबह से भूखी हूँ। मेरे ससुराल वालों को तो मेरी कदर ही नहीं है और अब मेरे बेटे को भी मेरी चिंता नहीं, बस इसीलिए मैं अपने मायके आ गई हूँ। अब जब 1 महीने यहाँ रहूंगी ना तब उनको पता चलेगा कि उनकी माँ उनके लिए क्या कुछ नहीं करती है। उनके कच्चे बनियान मैं साफ करूँ और वो तारीफ करे अपनी दादी की, अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊं मैं और गुणगान गाए अपने बाप की। पता नहीं तेरा क्या होगा बहू, तो अपना काम कर। तू तो पिछले 5 साल से देख रही है ना अपनी बुआ सास को, फिर से पति और बेटों से लड़कर आ गई, 2 दिन में चली जाएगी। अपनी बेटी को रोता देख शकुंतला को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन। सुनिए जी, लड़की वालों को दिवाकर पसंद है तो कहिए कब जाना है रिश्ता तय करने के लिए? बहू एक बार दिवाकर से भी पूछ ले उसे लड़की पसंद है या नहीं। दादी मुझे लड़की पसंद है और मैंने माँ को बता दिया था। तो फिर ठीक है, 2 दिन बाद चलते हैं। 2 दिन बाद पूरा परिवार दिवाकर का रिश्ता लेकर निशा के घर जाता है और रिश्ता पक्का करके आ जाते हैं। समय गुजरता है और निशा शादी करके अपने ससुराल आती है, जहाँ आज उसकी पहली रसोई होती है। निशा हमारी तीनों नंद इस घर के एक काम नहीं करती, इसलिए उनका खास तौर पर ख्याल रखना। अगर कभी तुमने उन्हें किसी भी काम के लिए मना कर दिया तो बहुत फटकार सुनने को मिलेगी। दीदी मैं शक्ल से मासूम लगती हूँ पर हूँ नहीं। अगर आपकी बातें सच है तो मैं अपनी तीनों नंद और सास को सीधा कर दूंगी। निशा की बात सुनकर अनीता चुप हो जाती है। कुछ ही देर में निशा सभी को खाना परोसती है और देखती है कि उसकी तीनों नंद खुद कुछ नहीं कर रही और अनीता से अपने काम करवा रही हैं। भाभी मैं अपना बैग कमरे में भूल गई, मेरा बैग लेकर आ जाओ और मेरी ब्लैक वाली चप्पल भी साफ कर देना। भाभी आपको तो पता है ना मैं कॉलेज आने से पहले रोज बनाना शेक पीती हूँ, फिर मेरा बनाना शेक कहाँ है? वो आज निशा की पहली रसोई थी ना तो इसीलिए रह गया। मैं अभी आप तीनों का काम कर देती हूँ। इतना बोलकर अनीता सबसे पहले रिया के कमरे में जाती है और उसका पर्स लेकर आती है और जल्दी से सिमरन की चप्पल साफ करके रसोई में बनाना शेक बनाने जाती है। ये देखकर निशा को बहुत अजीब लगता है और इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और इन 1 हफ्ते में निशा देखती है कि उसकी तीनों नंद अब अनीता के साथ उससे भी अपने काम करवा रही हैं। भाभी मैं घर आ गई, जरा 1 गिलास पानी और चाय बनाकर तो लाना। रिया पानी भी हम लोग लेकर आए, तुम्हारे सामने ही टेबल पर पानी रखा है, पी लो। क्या कहा आपने? आप दोनों आखिर घर में करती ही क्या हो जो इतना थक जाती हो? घर में इतना काम तो होता नहीं कि बाहर से थका हुआ इंसान आए और आप उन्हें पानी भी ना दो। मैं बाहर से थकी हुई आई हूँ और आप मुझे कह रही हैं कि मैं टेबल से ये गर्म पानी उठाकर पी लूं? पानी बिल्कुल ठंडा है, पहले छू कर देखो। और घर में भी बहुत काम होते हैं, एक दिन रसोई संभाल कर देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। इस तरह दोनों नंद भाभी में कहासुनी शुरू हो जाती है और शांति आकर अपनी बहू को सुनाने लगती है। बहू मेरी बेटी तेरी तरह घर में नहीं बैठी रहती, घर के 4 काम क्या कर लिए तूने? तू तो खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी। मेरी बेटी नौकरी करती है, तेरी तरह घर पे नहीं बैठी रहती है। उसके लिए पानी और चाय दोनों लेकर आ। माँ जी मैं जाकर चाय बना देती हूँ। शांति बहू तू बहुत बोलने लगी है, घर में सिर्फ 4 काम नहीं होते जानती है ना। जब शकुंतला शांति और उसकी बेटी को डांटने लगती है तो शांति अपनी बेटी के साथ कमरे में चली जाती है और निशा को बहुत गुस्सा आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बुआ सास फिर से अपने घर में लड़ाई करके अपने मायके आ जाती हैं और इस बार शकुंतला आशा को काफी डांटती है। इस घर में वैसे ही मुझे 2 पल की शांति नहीं मिलती। 45 की उम्र में भी तू अपने बेटे और पति से लड़कर यहाँ जाती है। परेशान हो गई हूँ मैं तुझसे। माँ देख रही हूँ आपका पोता बहू क्या आई है, आपको अब अपनी बेटी से भी प्यार नहीं रहा। नंद जी मुझे तो बहुत बुरा लगता है आपके लिए, मैं तो पराए घर से हूँ पर आप तो अपनी ही बेटी हैं, फिर भी माँ जी आपके साथ ऐसा कर रही हैं। शांति की बातें सुनकर आशा चिढ़ जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब तीनों नंद घर में होती हैं तो मेरे तो पास्ता खाने का दिल कर रहा है, भाभी आप मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दो और मेरे लिए नूडल्स बना देना। अपनी दोनों नंद की फरमाइश सुनकर दोनों बहू रसोई में जाते हैं और नूडल्स पास्ता बनाने के लिए सब्जी काटने लगते हैं। दीदी आपने इन तीनों को बिगाड़ रखा है, अगर मैं होती ना तो इनकी फरमाइश का खाना कभी इनको बनाकर नहीं देती। क्या करूं निशा, तुमने देखा है ना माँ जी कैसे नाराज हो जाती हैं।
जब दोनों बहू गैस पर नूडल्स और पास्ता बॉईल करते हैं तो उसी के साथ में दोनों सब्जी काट लेती हैं। तभी रिया रसोई में आती है और उनसे कहती है, खाना बना रही हो तो मेरे लिए भी फ्राइड राइस बना देना। रिया खाने का ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में दोनों बहू एक साथ खड़ी होकर अलग अलग कढ़ाई में तड़का मारती हैं और पास्ता नूडल्स बनाकर बाहर लाती हैं, जिसे खाकर दोनों बहनें उनमें कमियां निकाल देती हैं। भाभी आपने क्या बनाया है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। काम करो, इसमें थोड़ी और मिर्च डाल कर ले आओ। भाभी मुझे भी भूख लग रही है, मेरा फ्राइड राइस कब लेकर आओगी? हम तुम्हारे नौकर नहीं है, पास्ता और नूडल्स खत्म करो और फ्राइड राइस बनाकर ला रहे हैं। निशा सिमरन और अंजलि का नूडल्स और पास्ता दोबारा तीखा बनाने से मना कर देती है, जिसे सुनकर दोनों बहन अपनी माँ से शिकायत लगाती हैं और एक बार फिर दोनों बहू को अपनी सास की बातें सुननी पड़ती हैं। निशा बहू, 5 साल से अनीता बहू इस घर में है, पर उसने आज तक मेरी बेटी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। और देख रही हूँ मैं, जब से तू आई है मेरी बेटियों को हर चीज के लिए मना करती है। बिल्कुल सही करती है निशा बहू, अगर यही काम अनीता बहू ने किया होता तो आज तुझे ये माँ बेटी ऐसे परेशान ना करती। एक बार फिर बीच में आकर शकुंतला निशा और अनीता की साइड लेती हैं, जिससे शांति चिढ़ते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दिवाकर निशा का मूड फ्रेश करने के लिए उसको बाहर डिनर कराने ले जाता है, जहां निशा अपने पति से अपनी तीनों नंदों की शिकायत करती है। तुम घर में साड़ी में काम करके परेशान हो जाती हो ना, इसलिए मैं तुम्हें बाहर लेकर आया। अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ, पर मैं सच बता रही हूँ, मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाली। तुम्हारी तीनों बहन को लगता है कि रसोई और घर संभालना बच्चों का खेल है। जब एक दिन खुद रसोई संभालेंगी ना तो पता चलेगा। सही कह रही थी दीदी, मैंने ही उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी तीनों बहनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। माँ ने उन्हें बिगाड़ रखा है, पर तुम चाहो तो सुधार सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपकी तीनों बहन से बहुत परेशान हूँ। आप माँ जी से बात कीजिए ना, छोटे मोटे काम तो वो खुद भी कर सकती हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छा तो बहू रानी, मैं भतीजे से चुगली कर रही है, अभी भाभी को बताती हूँ। फिर आएगा मजा जब माँ की प्यारी पोता बहू को खरी खोटी सुनने को मिलेगी। उनकी वजह से माँ मुझे खुद से दूर कर रही है ना, मैं भी देखती हूँ कैसे इस घर में शांति रहती है। अब मुस्कुराती हुई आशा शांति के कमरे में जाकर चुगली करती है। मैंने अपने कानों से सुना है तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे को भड़का रही है, तुम्हारी बेटी के खिलाफ। अगर ऐसा है तो मैं बताती हूँ इन्हें आज। शांति अपनी नंद की बातों में आ जाती है और जैसे ही निशा दिवाकर घर आते हैं, शांति अपनी दोनों बहू को खड़ा करके सभी के सामने सुनाने लगती है। अरे क्या हो गया, क्यों इतनी रात को पूरा घर सिर पर उठा रखा है? क्या हो गया, तुम्हारी दोनों बहुएं घर के 4 काम नहीं करती और खुद को 30 मार खा समझती हैं। मेरे बेटों को मेरी ही बेटी के खिलाफ भड़का रही हैं। माँ, आपको गलत फहमी हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब घर में बहू नहीं आई थी तब मैं और भैया घर के कामों में आपकी मदद करवाते थे। आप खुद भी जानती हैं घर में कितना काम होता है, फिर भी ऐसी बातें। बहू, तुझे ऐसा ही लगता है ना कि घर में कोई काम नहीं होता तो एक काम करते हैं, एक दिन की रसोई नंदों के नाम करते हैं। फिर तुझे और तेरी बेटी को खुद पता चल जाएगा कि बहू कितना काम करती है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी तीनों बेटियां बहुत समझदार हैं, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। तो कल की रसोई मेरी तीनों बेटियों के नाम। तीनों के फैसले से दोनों बहू काफी खुश होती हैं और आराम से अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। अगली सुबह, भाभी मेरी चाय कहाँ है? आज मुझे नाश्ते में सैंडविच चाहिए। लगता है आप तीनों भूल गई हैं, आज की रसोई आप तीनों बहनों को संभालनी है। तो जाओ, जो खाने का मन है रसोई में जाकर बना लो। और हाँ, मेरे लिए आलू के पराठे और दीदी के लिए जूस, ब्रेड और पनीर के पराठे बना देना। निशा की बात सुनकर तीनों बहनें रसोई में जाती हैं और गंदे बर्तन, गंदी रसोई देखकर, इतने सारे गंदे बर्तन और रसोई कितना फैला है, जानबूझकर रात में इन दोनों ने रसोई साफ नहीं करी। पापा को क्या जरूरत थी एक दिन की रसोई हमें देने की। रसोई में कदम रखते ही तीनों बहन का मुंह बन जाता है। अब अंजलि बर्तन साफ करती है, सिमरन रसोई और रिया स्लैब साफ करती है। मैं तो थक गई रसोई साफ करते करते। अरे तुम तीनों रसोई में सो गई हो क्या? 8 बज गए। अब तक तुम्हारी भाभी नाश्ता लगा देती थी। तुम कम से कम चाय ब्रेड तो दे दो। भैया 2 मिनट अपना मुंह बंद रखो, हम इंसान है, रोबोट नहीं। सिमरन अपने भाई को उल्टा जवाब देकर चाय का बर्तन रखती है, उसमें चाय पत्ती पानी डालकर उसे उबाल आने के लिए छोड़ देती है। तो वहीं रिया तवे पर ब्रेड सेकने लगती है और उसका पूरा ब्रेड जल जाता है, साथ ही हाथ भी। मम्मी मेरा हाथ। दीदी तुम्हारा तो हाथ जल गया है। तू रहने दे अंजलि, तू सब्जी बाद में काटना, पहले ब्रेड सेक ले। और सिमरन तू चाय ले जा। दूध डालकर रिया चाय बिना छाने बाहर लेकर आती है। अब जैसे ही सभी घरवाले चाय पीते हैं, देख ले शांति, ये आता है तेरी तीनों बेटियों को। रिया को तो शादी की उम्र हो गई है, ससुराल में ऐसी चाय पिलाओगे तुम सबको? चीनी है नहीं, सिर्फ पत्ती भरा हुआ है।
दादी जो ऑफिस संभालता है वो कभी अच्छी चाय नहीं बना पाता। ऐसी बातें करके तू तो पापा का सिर झुका रही है, और तू ही तो कहती है कि घर में कोई काम नहीं होता, तो तेरे लिए ये काम कौन सा बड़ा है। अपने भाई की बात सुनकर सिमरन मुंह बनाते हुए ट्रे लेकर रसोई में जाती है। अरे दीदी कोई छलनी दे दो ना, मैं पानी निकाल रही हूँ तो पानी के साथ चावल भी गिर रहा है। अब तेरे लिए छलनी कहाँ से लेकर आऊं, उसी में पानी डालकर चावल रख दे। और सिमरन तेरा आटा गूथा या नहीं? गूथ गया था दीदी, पर देखो ना आटे में पानी ज्यादा हो गया। तुम मुझे और आटा दो, मैं इसे ठीक करती हूँ। अरे 10 बज गए हैं, वो तो अच्छा है कि आज सब घर में हैं। ऐसे कैसे घर संभालोगी? आज हमें नाश्ता मिलेगा या नहीं? भाभी जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ। पता नहीं दोनों कैसे रसोई के काम के साथ घर का और काम और हमारा काम करती थी। अंजलि सब्जी बना रही होती है और गर्मी से परेशान वो अपनी चुन्नी से पसीना पोंछकर अपनी चुन्नी चूल्हे पर रख देती है, जिससे चुन्नी में आग लग जाती है। अंजलि क्या कर रही है? तेरी चुन्नी में आग लग गई। जल्दी से रिया चुन्नी पर पानी डाल देती है और पूरा परिवार उनकी आवाज सुनकर रसोई में आता है। आज तो मेरी बेटी के साथ बड़ा हादसा होते रह गया। देखिए ना, हाथ भी जल गया है। अब तीनों कैसे काम करेंगी? आज बाहर से नाश्ता मंगवा लेते हैं, और घर की जिम्मेदारी में सिर्फ रसोई थोड़े ना होती। मेरी बेटियां घर के काम अच्छे से कर लेंगी। इस तरह शांति अपनी तीनों बेटियों को रसोई के काम से बचा लेती हैं और पूरा परिवार बाहर से खाना मंगवा कर खाता है, पर तीनों नंद घर के काम भी नहीं कर पाती। नंद जी, इधर आपने सही से झाड़ू पोछा नहीं लगाया, देखो कितनी गंदगी है। बहू उसके काम में गलतियां कम निकाल। तू भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं करती। आशा तू तो हमारे घर के बीच में बोल ही मत। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये आग तेरी ही लगाई हुई है। बस एक बार मेरी तीनों पोतियों को एहसास हो जाए कि उनकी भाभी घर में कितने काम करती है, फिर मैं तुझे बताती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर आशा चुप हो जाती है और घर के कामों को लेकर तीनों बहन में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं नहीं कर रही कोई काम। तुम दोनों मुझसे बड़ी हो, इसलिए मुझसे ज्यादा काम करवा रही हो। रसोई में बर्तन भी मैंने ही साफ करे थे, झाड़ू भी मैंने ही लगाया, और अब कपड़े भी मैं ही साफ करूँ? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये नहीं करोगी तो मैं भी कोई काम नहीं करूंगी। अरे तुम तीनों बाद में लड़ना, पहले हमारे लिए बाहर से कुछ खाने को ले आओ। बस करो भाभी, हमें सताना, हमें माफ कर दो। हमें समझ में आ गया है कि आप दोनों घर में खाली नहीं बैठी रहती, बहुत काम होता है आपको। अब से हम तीनों अपना काम खुद करेंगे। बस हमें जो एक दिन की रसोई की जिम्मेदारी मिली है, इससे हमें मुक्त कराओ, वरना रात होते होते हम तीनों बहन पागल हो जाएंगे। रिया ये क्या बोल रही है? तू मेरी बेटी है। सही बोल रही हूँ माँ, मैं परेशान हो गई हूँ। मैं भाभियों की तरह काम नहीं कर सकती, घर में बहुत काम होते हैं। चलो तुम तीनों को एहसास तो हुआ। कोई बात नहीं, तुम तीनों अब रहने दो। पर मैं रसोई देख कर आई हूँ, बहुत बुरी हालत है उसमें, तो तुम तीनों को हमारी मदद करवानी होगी। हाँ भाभी, अब से आपको जब भी हमारी मदद की जरूरत होगी हम आपकी मदद जरूर करेंगे। इस तरह निशा की तीनों नंद को एहसास हो जाता है कि रसोई घर की जिम्मेदारी संभालना कोई आसान काम नहीं है, और उस दिन के बाद फिर कभी तीनों बहन अपनी भाभियों पर रौब नहीं झाड़ती और घर के कामों में उनकी मदद करवाती हैं और अपने काम भी खुद करती हैं।